अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू अ परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग इट हंड्रेड्स। अब ये 6 क्लास की बुक से टॉपिक लिया गया है। पार्ट 1 हमने रिकॉर्ड कर लिया है, किसी ने नहीं देखा तो जाके आप देख लें, और किसी ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि हम आगे वाली जो वीडियोस बनाते रहें वो आपके पास पहुंचती रहे। तो हम आज देखते हैं कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू अ परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग इट और 100। हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि जो परसेंटेज मिली होती है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा उल्टा, जो कि हमारा है हमें फ्रैक्शन में चीज़ मिली होगी, डिजिट मिले होंगे, उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो एग्जांपल 1 हम देखते हैं। एग्जांपल 1 में क्या कहता है कि कन्वर्ट 1.2 इनटू द परसेंटेज। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करनी होगी। अब किस तरह से करनी होगी? 1.2 जो है हमारा इस तरह से रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमें 100 से क्या करना है? परसेंटेज में करवाएं। जब भी हम 100 को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे? 2 1 ज़ा 2, और हम 10 को लगाएंगे 2 मरतबा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। सही है, 5 यहाँ पे आएगा और ये वाला 0 है वो इस तरह यहाँ पे रख देंगे। सही है ना। अब यहाँ पे जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे समझे एज्यूम करेंगे 1 है, तो ये 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा यहाँ क्या हो गया? 50% हो गया। सही है। अब इसका मतलब होता क्या है? आपको क्या मतलब है? कि यहाँ पे जो सवाल है ये कह रहा है कि ये आपके पास 2 ज़मीनें हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कहते हैं जो टोटल होता है, टोटल नंबर होता है वो क्या होते हैं? 2 होती हैं। आपके पास 2 ज़मीनें हैं, उसको एक पार्ट आपने जो पार्ट होता है उसका हिस्सा होता है वो आप यहाँ पे ऊपर रखते हो। सही है ना। अब ये कह रहा है कि भाई 2 ज़मीनें हैं, आपने किसी को एक दे दी तो कितना हो गया भाई? उसका आधा हो गया। आधा हमारा क्या होता है? 50% होता है। इसका मतलब 2 में से एक उसको हमने किसी को दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो 50% हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में ये क्या है कि भाई आपका टोटल जो है हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा 8, और हमारा जो 5 है वो हमारा ऊपर आ गया। अब इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास टोटल कितने हैं? 8 हैं, और उसको 5 आपने दे दिए, मतलब आपने उसको कितना परसेंट आपने दे दिया। अब हमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी। अब परसेंटेज किस तरह से मालूम करेंगे भाई? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आ जाएगी। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे 1 है। सही है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इससे पहले हम चेक करेंगे कि इसको टेबल लगता है तो हम लगाएंगे। सही है, तो हमें यहाँ पे 2 का टेबल लग रहा है, तो यहाँ पे हमें 2 का टेबल 4 मरतबा लगेगा, 2 8 ज़ा 4 आएगा से, और यहाँ पे हमें 50% लग रहा है 55 मरतबा। सही है, आपको यहाँ पे भी ऊपर भी लगा के दिखाया था किस तरह से लगा था, और यहाँ पे भी हम वही 50% हमने यहाँ पे लगाया टेबल। सही है, अभी भी टेबल क्या लग रहा है? उसके ऊपर उसको 2 मरतबा लग रहा है और उसको 25 मरतबा लगेगा। सही, 25 मरतबा किस तरह से लगेगा भाई? 5 को आप लगाओगे 2 मरतबा तो 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 यहाँ पे रखा, बाकी 1 बचा वो यहाँ पे रखते हैं। सही, 10 को 5 मरतबा लगाओगे टेबल तो हमारा 10 हो जाएगा। सही, तो हम यहाँ पे टोटल हमारा 25 मरतबा लगा टेबल। अब क्या बचा हमारे पास? 25, और ये अब किसी को भी टेबल नहीं लग रहा। 2 को 25 से भी नहीं काट सकता और 2 को 5 से भी हम नहीं काट सकते, तो अब हम मज़ीद क्या कर देंगे? अब ये 5 है, यहाँ पे 2 रखा, 25 है और यहाँ पे 1 रखा, बीच में हमारी साइन जो है हमारी वो मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास वैल्यू बचती है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। करके देखते हैं भाई। 25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। सही, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 यहाँ पे रखा, 2 ऊपर गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 10 में 2 प्लस करोगे तो 25 हो जाएगा। सही है, तो और ये 2 जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 1 जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 25 आ गया, ये वाला 125 आ गया, ये वाला यहाँ पे। सही है, और इसके पास इसके जो नीचे 2 हैं वो उसको 2 नंबर यहाँ पे रख देंगे। सही है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया? ये आ गया। अब ये क्या हमारा परसेंटेज में आ गया। अब यह हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे? अब हम क्या करेंगे? 3 और 5 को हमें परसेंटेज में मालूम करना है, तो किस तरह से मालूम करेंगे? पहले 3 रखा और उसके बाद नीचे 5 रखा। अब इसका मतलब ये है कि आपको 5 में से 3 रुपये किसी को देने हैं, तो आपको मालूम करना है कि भाई आपने इसको कितने परसेंटेज दिए हैं। तो किस तरह से होगा? उसको 100 से सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज का पता चल जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करने का यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे हम 1 को एज्यूम करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह से होगा भाई? 5 का टेबल
100 को लग रहा है तो आप लगा सकते हो, सही है। तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5 2 ज़ा क्या हो गया 10, सही है। 2 को यहाँ पे और ये 0 जो है वो ऊपर रख देंगे तो कितना हो गया 20 हो गया, सही है। 20 और 3 बचा। अब ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सही है। 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 6 में ये 0 कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, तो हमने 6 रखा और ये 0 है, ये यहाँ पे सामने रख दिए। अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हो तो भी इस तरह से होगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 0 ज़ा 0 आएगा, 3 2 ज़ा 6 आएगा। तो ये भी हमारा आंसर सेम टू सेम क्या आ गया, 6 आ गया। तो आज हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम जल्दी कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।